अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। इसके बहुत ज़्यादा बहुत पिछले साल 100-200 वर्षों पहले क्या हुआ था, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल उपजाया गया कहाँ पे? विंध्य के उत्तर में। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? यानी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा की सहायक नदी सोन है, जो कि मगध जिसको पहले मगध कहा जाता था, उसका नाम वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया इधर देखिए, इधर से दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। हमने पहले से निशान लगा के रखा है ताकि आप लोगों को लेट ना हो। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज के लिए भी जाया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। अपने देश का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भरत नाम का प्रयोग, मतलब भरत को भारत क्यों बोला जाता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई हुई है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में, जो कि पहले समय के बारे में, हम कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए, इधर नीचे की तरफ देखिए, दिखा रहे हैं। यही है जो कि भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी हुई पांडुलिपि है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों यानी दवा तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त यानी अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन करता? प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। पुरोहित जो रहते थे वो लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे।
अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर मतलब अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा जैसी धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए यानी लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे यानी कि लिखवाते थे। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्वविद किसे कहते? देखिए, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। कैसी? पुरातत्वविद मतलब कि क्या क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए अफगानिस्तान, छोटी सी जानकारी है जो कि अफगानिस्तान जो है ये अफगानिस्तान में कंधार है। अफगानिस्तान को तो सभी लोग जानते होंगे। अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है कंधार। अगले पेज पर पुरातत्वविद लिखा था तो मैं यहाँ भी लिख दी। और पुरातत्वविद क्या करते थे यहाँ पे भी उनका काम लिखा गया है। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। खुदाई और सिक्कों की छानबीन कौन करता था? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद ही इधर देखिए पुरातत्वविद ही जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत यानी कि बीता हुआ समय के अध्ययन करते हैं। बीता हुआ समय का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार। स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत यानी बीता हुआ समय का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। मैंने मार्क पहले से ही लगा दिया है कि इसलिए क्योंकि आप लोगों को जल्दी पड़े, आप लोगों की जल्दी के लिए मैं पहले से ही इसमें मार्क लगा दी हूँ। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे और ये कहाँ रखते थे? पांडुलिपियों के अनुसार रखते थे। तिथियों का मतलब, हम लोग जो तिथि लिखते हैं उसका मतलब कैसे है? देखिए, वर्ष की यह गणना यानी तिथि की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, मतलब डेट लिखना शुरू किए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है।
इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में ई लिखा पाती हो या पाते होंगे। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य यानी अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कितने वर्ष? 200 वर्ष। 200 वर्ष पूर्व हुआ तिथियों का आरंभ। अन्यत्र अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र, मतलब देश मिस्र जो है उत्तरी अफ्रीका में है। और ये सब पहले के लिखे हुए जो ये अब हम लोग यूज़ करते हैं, ये पहले का है, लिपि है पहले की। ये सब देखिए, पी के लिए इसको यूज़ करते थे, पी के लिए इसे यूज़ करते थे, टी के लिए इसे, ये वो है, एल है, एम है, आई है, एस है, के, एल, आई, ओ, पी, ए, डी, टी, आर और ये ए। जो पहले मैं बताई हूँ, दिखाई हूँ अभी, वही मतलब कि एक मतलब चिड़िया को एल से दिखाया जाता था। ये सब देखिए, इधर देखिए, मिस्र के उत्तरी तट पर एक रोसेट्टो नाम का एक कस्बा है। ये रोसेट्टो क्या है? एक कस्बा है और ये भी कहाँ है? मिस्र में है। ये रोसेट्टो है, कस्बा है। ये जैसे अगर आ जाता पेपर में, समझ नहीं आता ये रोसेट्टो क्या है। ये कस्बा है, वो भी मिस्र में है। और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए इसे कारतूस कहा जाता है। जैसे मतलब जो छोटा सा फ्रेम होता है इसे कारतूस बोलते हैं। यहाँ एल अक्षर देखिए, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, दिखाया गया है। ए अक्षर के लिए चिड़िया दिखाए हैं अभी को ऊपर के चित्र। ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं। इधर इम्पोर्टेंट बातें, इधर चीज़ें इधर है देखिए। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना मतलब वही जो लायन को एल से दिखाया गया था और चिड़िया को ए से दिखाया गया था, वही सब है ये अज्ञात लिपि का अर्थ। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आइए इसे मिलान वाला भी एक बार चेक कर लिया जाए। ये जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ ये हैं, प्रथम नगर है ये। मगध बड़ा राज्य है। गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर हैं। गारो पहाड़ियाँ, मगध पहले इसको लगाया जाए जो जल्दी सबसे सरल। मगध बड़ा राज्य है। नर्मदा घाटी ये आखेट तथा संग्रहण के लिए है। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के लिए है। ठीक है, आप लोग भी मिला लीजिएगा।
कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा।